नमस्कार, जय श्री राम सभी छात्रों को। मैं विश्वंभर तिवारी, आप सभी मुझे तिवारी सर के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक में से पहला पाठ पढ़ाऊँगा, जिस पहले पाठ का नाम है शिव संकल्प मस्तु, यानी कल्याणकारी और संकल्प वाला, सच्चे मन वाला। तो सबसे पहले इसका केंद्रीय भाव जो होता है उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। आप संस्कृत की पुस्तक के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। संस्कृत एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मन को मोहित करने वाला विषय है। इसमें बड़ी योगरूढ़ बातें दी जाती हैं संस्कृत में, जिसमें बताया जाता है अच्छी तरीके से स्वाभाविक दर्शन, और मनुष्यों को एक प्रकार से सीधी सी बात है इसको ग्रहण करके और अपने जीवन में सार्थक बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है जैसे कि संस्कृत भाषायां वेद आदि ग्रंथ सन्ति। संस्कृत की जो भाषा होती है वहाँ वेद और ग्रंथों की भाषा है। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञादिधीनां ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिकम चिंतनम दृश्यते। वेदों और मंत्रों के द्वारा, धर्म दर्शन कला के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है, और यही बात ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले समय से कही है। मंत्राणाम परायणेन वाक् शुद्धि मनसा शुद्धि च भवति। मंत्रों के पढ़ने से, बोलने से अपनी वाणी की शुद्धि और मन की शुद्धि होती है। ठीक है ना? क्या? मंत्राणाम परायणेन वाक् शुद्धि मन शुद्धि च भवति, यानी कि मंत्रों के पढ़ने से वाणी की शुद्धि और मन की शुद्धि दोनों होती हैं। आगे दिया हुआ है कि अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात् मंत्रा प्रदत्ता। इस पाठ में मंगलाचरण रूप से यजुर्वेद से कुछ मंत्र दिए हुए हैं, श्लोक दिए हुए हैं, जिनको अपन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उनके बारे में जानकारी लेंगे। प्राणिनां मनः एव सर्वेषां कार्याणां संपादकं भवति। प्राणियों को इस मन को पढ़ करके सभी प्रकार से संपादक होना चाहिए और अपने मन को शुभ और कल्याणकारी तथा संकल्प वाला होना चाहिए। ऐसी मैं सभी के लिए कामना करता हूँ। जय श्री राम। सबसे पहले श्लोक दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है आप सुनिए। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि ओम यज्ञाग्रतो धूर्मुदयितदेवं तदुसुप्तस्य तथैवेति। ओम यज्ञाग्रतो धूर्मुदयितदेवं तदुसुप्तस्य तथैवेति। दूरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ईश्वर से वंदना की गई है कि हे ईश्वर, जो मन के बारे में बताया गया है, अपनी इंद्रियों के बारे में बताया गया है कि जो मन जागते और सोते हुए हमारे पास में नहीं रहता है। ओम यज्ञाग्रतो, यानी हे ईश्वर, जो मन जागते और सोते हुए भी हमारे पास में नहीं रहता है और हमेशा हमसे दूर भागता रहता है। सीधी सी बात है, आप जानते हो इस बात के बारे में स्वयं कि मन हमेशा जब हम जग रहे हैं तो हमारे पास में नहीं है। जैसे कि विद्यालय में शिक्षक हमें पढ़ाने लगे हुए हैं और अपना ध्यान जो वो दूसरी तरफ चला जाता है कि नहीं चला जाता है, इस प्रकार से। तो मन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझ लीजिए। और टीचर ने पूछा कि बेटा बताओ, आपका दिमाग इधर उधर उछट गया, तो आप इधर उधर करते हो कि नहीं, ऐसा मुंह बना लेते हो? तो सोचने वाली बात है कि जागते, फिर जब जागते हुए हमारे पास नहीं है तो फिर सोते में तो किस तरीके से रहेगा, आप स्वयं समझ सकते हैं इस बात के बारे में। तो जागते हुए हमारे पास में नहीं रहता। जब हमारा मन जागते हुए हमारे पास में नहीं है तो फिर सोने की तो बात ही क्या है। सो रहे हैं, कहते हैं कि सो गए तो खो गए। उसी प्रकार से जब हम सो जाते हैं तो फिर अनेक प्रकार के सपने देखते रहते हैं, मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं। सुबह उठ करके अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि मैंने रात में ये सपना देखा, मैंने रात में वो सपना देखा। तो आप जानते हो, इसीलिए कहा गया है कि जो मन जागते और सोते हमारे पास में नहीं रहता, हमेशा हमसे दूर भागता है। हे ईश्वर, हे देव, जो मन भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला है, इंद्रियों का प्रकाशक है, वह मेरा मन कल्याणकारी और संकल्प वाला होवे। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि वह मेरा मन कल्याणकारी और संकल्प वाला होवे। ठीक है।